भी मिला हुआ है। और उससे भी पहले बात किया जाती है, सभी एक बंगाल राज्य के अंदर आया करते थे और सभी को फिर एक एक करके अलग किया गया। इससे पहले बिहार को अलग किया गया, फिर बिहार से उड़ीसा के, और फिर बिहार से एक बार झारखंड की स्थापना की गई। झारखंड में जो खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी एक गरीब, बहुत ही गरीब देश है, क्योंकि हमारे यहाँ नेता उतना विकसित नहीं कर सकते। झारखंड जो खनिज संपदा से बहुत भरपूर है ही, लेकिन इसके साथ ये बहुत ही पठारी क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इसमें इतनी ऊंचाइयों पर है कि हमारा जैसे झारखंड ये बहुत ही ऊंचाई पर है, पठारी क्षेत्र है, इन्हें बहुत ज्यादा विकसित होना चाहिए, लेकिन बहुत हमारे मैदानी क्षेत्र उतनी तो नहीं कि कृषि हो सके, लेकिन फिर भी खनिज संपदा से इसको भरा जा सकता है। लेकिन हमारा झारखंड राज्य सबसे पिछड़ों राज्यों में से, यहाँ की साक्षरता दर बोला जाए या किसी और की बात को लिखा दिया जाए, फिर भी अन्य, लेकिन खनिज संपदा में आगे गिना जाता है। अगर हम ही लोग साक्षरता करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहे, फिर भी अगर हम कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी का एक साल किया जा रहा है, अगर वहाँ पर कोई ग्रेजुएशन 3 साल के, अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में नहीं किया जाता है, तो हम लोग भी उसी जंजाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी छात्रा की दर नहीं होती है ना, तो हमारे लोग यहाँ के नेता उतने पढ़े लिखे होते हैं और ना ही, लेकिन हमारे IAS को पढ़ के जाते हैं, लेकिन उन नेताओं के दबाव में झुक जाते हैं, जो कि हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर जब भारत की बोला जाए, या तो उन्होंने हमारे दोस्तों ने बोला है कि पहले अंग्रेजों ने लूटा, अब नेता लूटे। सत्य बात है कि नेताओं ने लूट रहा है, आप भी, हम भी लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं उठाता है। लेकिन उठाना चाहिए, हर किसी को पढ़ाई करते हैं, हमें पढ़ाई एक नौकरी के लिए नहीं होते हैं, पढ़ाई हम अपने गरीबी के लिए भी करते हैं। पढ़ाई महत्वपूर्ण है कि हम जीते कैसे। अगर कहा जाता है अगर कोई इंसान 2 रुपए कमाता है, 1 रुपए का रोटी लीजिए और 1 रुपए की किताब लीजिए, 1 रुपए से रोटी खाई और उसकी रोटी खाकर उस किताब को पढ़ी और फिर 2 रुपए कमाने की कोशिश, हम कैसे 2 रुपए कमाते। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर कोई अगल बगल में हो, कोई आप सब कुछ शिक्षा के लिए प्रेरित करें, शिक्षा होनी चाहिए। अगर कहते बिना शिक्षा कदर के अगर कोई नौ चल रहा है तो उसकी कोई होनी चाहिए, हमें ठिकाना है। उसी तरह से हर एक आदमी का शिक्षा होनी चाहिए। अगर शिक्षा किसी इंसान में नहीं है तो उसी का कोई लक्ष्य नहीं होता कि हम किधर जा रहे हैं। इसलिए हर एक कोई व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। अगर आपके आस पड़ोस लोग हैं तो उन्हें शिक्षित के लिए प्रेरित करें, हो सके तो आप भी उसको शिक्षा दें, हो सके तो उसको प्रेरित करें, स्कूल भेजें, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। आज के जीवन बिना एजुकेशन के लोग नहीं हो सकते। हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ जो हम लोग शायद सभी लोग तो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पापा लिखा भी उतना नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी फिर भी हर लोग चाहते हैं वो हमारे बच्चे क्या हो, पढ़े लिखे। इसीलिए हर किसी की मदद करें, हेल्प करें, और हो सके तो आप सभी लोगों को पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भले हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, स्थापना दिवस को सब लोग इकट्ठा करके मोटिवेशन के तौर पर इकट्ठा किए, क्योंकि हम लोग सभी को शिक्षित करें, एजुकेशन करें, कि सभी को किसी को कुछ ना कुछ बताया जाए। हर कोई व्यक्ति ना अपना कुछ अनुभव शेयर करता है, ताकि सबको पता चले हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और हर एक को अपनी लाइफ में एंजॉय करनी चाहिए। हम नहीं कहते एंजॉय एक दिन करे, 2 दिन करे, अगर कोई टाइम में एंजॉय करे, लेकिन इसके साथ पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई एक बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए सब हम यही खासतौर पर स्थापना झारखंड के बारे में हमें उतना जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहेंगे स्थापना जो होता है 15 नवंबर, बिरसा मुंडा इसमें भी कहा जाता है बिरसा मुंडा बहुत योगदान देता है, उसे भगवान के नाम पर भी जाना जाता है, और उसी का आज जन्मदिन भी है, उसी का जन्मदिन पर इसको क्या गया, उसके नाम पर दिया गया। मतलब बिरसा मुंडा जो था बहुत ही आदिवासियों को सम्मिलित थे, उन्होंने लोग कदम समाज एक सोया हुआ समाज को जगाया था उन्होंने। बिरसा मुंडा के पूरा आदिवासी को इकट्ठा किया, पूरा जितना भी लोग थे उन्हें एकत्रित किया गया, सबको उकसाया गया, तो सभी को लोग हिम्मत जुड़ने के सभी लोग होते हैं। अगर यहीं किसी को बोला जाए तो तुम्हें हिम्मत तुम्हें, लेकिन अगर कोई आगे नहीं बढ़ता कोई लोग आगे नहीं जाता। उसे आगे बढ़ने का हमारा बिरसा मुंडा ने कहता जैसे आज भगवान के नाम पे लोग जानते हैं, क्योंकि उन्हें हर कोई सब में होता है, मतलब हम भी लड़ेंगे, हम भी जब तक कोई आगे नहीं जाता कोई नहीं जाता पीछे आगे। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर उन्होंने इसीलिए आज में भगवान की दर्जा दिया था। सर उसके जगह कोई और आगे आता, सर उन्हें भी आज पूजा जाता है हमारे झारखंड में, और पूजा भी जाता है। इसलिए कहा जाता है झारखंड जो है ना बहुत खंबा जैसे बिहार से अलग हो गया, लेकिन आज जो हमारे यहाँ नेता जो है कोई भी इतना शिक्षित नहीं है। अगर किसी जिला के बाद IAS या जब उसके बाद हमारे झारखंड के कोई मंत्री नहीं पड़े होंगे, शायद व्यक्ति नहीं होंगे। और हम जहाँ पे काम से अकबर दास हमारे मुख्यमंत्री सर वो भी उतना नहीं पढ़े लिखे हैं क्या सर, किसी मिनिस्टर का एजुकेशन नहीं है। और सबसे बड़ा तो लोग हम लोग जैसे कोई कंडीशन दिया जाता है कि आप इतना तक होंगे, नेताओं को कोई नहीं उम्र एक हमारे संविधान में लिखा है उम्र होनी चाहिए। विधानसभा बनाए 25 प्लस कर दीजिए, आप विधानसभा विधायक चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई झारखंड पुलिस का फॉर्म भरने तो मैट्रिक पास होना चाहिए, क्या विधायक को नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी कभी किया ही नहीं, संविधान में संशोधन भी किया जाता है, लेकिन होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं करता। जानते को कभी करेंगे नहीं, जब तक उसमें शिक्षित लोगों पे नहीं जाना चाहिए, जब तक राजनीति में शिक्षित लोग नहीं जाएंगे सर मुश्किल है कि वो चेंज हो सके। जब इसीलिए कहा जाता है जो चाणक्य साहब ने नाम सुने होंगे चाणक्य के बारे में, उन्होंने कहा कि अगर जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो
पढ़े लिखे लोगों पर अंगूठा छाप भी लोग राज करेंगे, और ऐसा होता भी है सर। हमारे विधायक की बात करें तभी जो विधायक ये भी पढ़े लिखे हैं, इससे पहले जो विधायक थे सर वो नहीं थे उतना पढ़े लिखे सर, वो भी ठीक है वो राज करते थे हमारे पूरे जिले पर, पूरे जिले में पूरे जाते हैं इससे बहुत बड़े यहाँ तक आईएएस ऑफिसर उसके सामने कुछ नहीं गिनती किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पढ़ा लिखा इंसान को कहा जाता है कि हर एक लोगों को पढ़नी चाहिए, पढ़ने की आवश्यकता बहुत है, सभी को पढ़ना चाहिए, कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी मेहनत। देखिए आप मैट्रिक इसके ज्यादा घर वाला नहीं बोलते, ज्यादा इंटर तक घर वाला पढ़ता है, लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं आपको पूरी मजबूरी हो जाता है, आपकी सोच में तो आया नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। इंटर तक घर वाला बोलता है पढ़ो पढ़ो, लेकिन जब ग्रेजुएशन जाने के बाद खुद अपनी इच्छा हो जाती है पढ़ाएंगे हमारा लाइफ में हो जाएगा, खुद मजबूरी बन जाते हैं पढ़ने के लिए, और बाद में पढ़ना के साथ सुधर जाते हैं, अच्छी हो जाती है। इसलिए होता है कि पहले ही समझ जाए। सर बहुत सारे इंटर से हो इंटर वाला भी घर वाला होता है, लेकिन ग्रेजुएशन से घर वाला नहीं बोलते हैं आप क्या करें नहीं देता होगा वो जा रहे हैं तो अभी देर की आएगा तो तुम्हारा हमारा दौर आएगा।